दतिया उपचुनाव में इन दिनों मध्य प्रदेश का सियासी अखाड़ा बना हुआ है। पूरे प्रदेश में चर्चा अगर इन दिनों राजनीति की गलियारों में है तो वो है दतिया उपचुनाव की। नमस्कार, मैं हूं अंचल शुक्ला और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का डिजिटल पेज। आज बात करेंगे दतिया उपचुनाव की। राजेंद्र भारती की विधानसभा से सदस्यता खत्म होने के बाद दतिया में उपचुनाव की घोषणा हुई। 6 तारीख को अधिसूचना लगी, 30 जुलाई को वहां पर मतदान होने हैं और 3 तारीख को नतीजे आने हैं। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा को ही प्रत्याशी बनाया जाना है। ऐसा लगभग तय भी है, अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहां पर राजेंद्र भारती की पत्नी शोभा भारती या उनके पुत्र अनुज भारती को भी अपना प्रत्याशी बना सकता है। लेकिन विश्वस्त सूत्रों की माने तो एक ही प्रत्याशी का नाम दिल्ली एआईसीसी भेजा गया है, जिसमें शोभा भारती का नाम। महिला कार्ड खेलने की फिराक में है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने गजब की फुर्ती दिखाई। चुनाव आयोग ने जैसे ही दतिया उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही जीतू पटवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित तमाम बड़े नेता ग्वालियर जा पहुंचे, कार्यकर्ता सम्मेलन किया। जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के प्रत्याशी चयन को लेकर राजसुमारी की और उसके बाद जो नाम निकल कर आया वो शोभा भारती का है। शोभा भारती अपने पति राजेंद्र भारती का राजनीति में हाथ बटाती आई हैं, पर्दे के पीछे रह के काम करती आई हैं। वो पढ़ी लिखी सुशिक्षित महिला हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उन पर भरोसा जता सकती है। लेकिन अगर वहीं पर बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा की, जो कि 2023 के विधानसभा चुनाव में 7,742 वोटों से चुनाव हारे थे, एक बार पार्टी उन पर फिर विश्वास जता सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा पर ही भारतीय जनता पार्टी दांव लगाएगी? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए, नरोत्तम मिश्रा जब 2023 में चुनाव हारे, उसके बावजूद भी उनके जलवे में कोई कमी देखने को नहीं मिली। चाहे वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो उनके बंगले को लेकर हो। इसके अलावा भी प्रदेश और प्रदेश के बाहर की भी जो कमेटियां भारतीय जनता पार्टी की बनी, उसमें अलग अलग जिम्मेदारी उन्हें दी गई। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी की का सर्वोसर्वा बनाया गया नरोत्तम मिश्रा को, और लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी में लोगों की सदस्यता कराई गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे लोग थे। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी और 19-20 में लगभग 15 से 16 महीने बाद जब ये सरकार गिरी, तो इस सरकार को गिराने में भी जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो नरोत्तम मिश्रा ने निभाई। संगठन की बात करें, चाहे वह स्थानीय स्तर की स्थानीय संगठन की बात करें, प्रदेश संगठन की बात करें, नेतृत्व की बात करें, किसी से भी उनकी किसी तरीके की अदावत नहीं है। ऐसा कोई कारण सामने नहीं समझ आता जिससे नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी ना बनाया जाए। हाँ, ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी की काम करने की अपनी कार्यशैली है। वो 3 प्रत्याशियों के नामों का पैनल बनाएगी, उसे ऊपर भेजेगी और उस पर जिस नाम पर मुहर लगेगी, और वो नाम लगभग तय माना जा रहा है नरोत्तम मिश्रा का। अब बात कर लेते हैं जातिगत समीकरणों की। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दतिया की अगर बात करें तो 3 बार विधायक रह चुके हैं नरोत्तम मिश्रा। इसके अलावा इससे पहले वो डबरा से विधायक रह चुके हैं। राजेंद्र भारती कांग्रेस के प्रत्याशी थे और चुनाव जीते थे 7,742 वोटों से। ऐसा माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी जो है उनके खिलाफ थी। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे। नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने, जिनका उनको संरक्षण प्राप्त था या उनके लोगों द्वारा लोगों को जो नुकसान पहुंचाया गया, और कहीं ना कहीं जो कि वो खुद मानते हैं कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसे मैं जनता अहंकार मानती थी, और वो चुनाव में हारे जरूर, लेकिन उन्होंने अपनी सक्रियता दतिया में लगातार बनाए रखी। जिस तरीके से वो मंत्री विधायक रहते हुए दतिया में सक्रिय थे, उससे दोगुना रफ्तार के साथ वो सक्रिय हुए और दतिया से बहुत सारे लोगों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी कराया। और अब जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, उनके बंगले में जमी भीड़ इस ओर इशारा करती है कि उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अब 30 तारीख को मतदान होने हैं। अभी इससे पहले 13 तारीख तक पर्चा दाखिल करना है, नामांकन दाखिल करना है, और इसकी पूरी उम्मीद है कि 12 या 13 तारीख को दोनों ही दल, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही प्रत्याशी जो भी नाम तय होंगे, हालांकि वही नाम है जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये पर्चा दाखिल करेंगे। 30 तारीख को मतदान होंगे और 3 तारीख को नतीजे होंगे। जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि दतिया का दिल किसने जीता, जनता का जनादेश किसे मिला। और भी राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज।